नेक्स्ट आई विद यू के ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन यू द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Firstly, discuss planning process, again organizing, and third, system of the directing of the organization. The last one is the controlling process. Controlling process आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लास आवाज आ रही है आप लोग? आ रही यस है। मैम, आ रही है। The last one is the controlling organization. Firstly, planning. Secondly, organizing. Thirdly, directing. The three parts of the organization is merged. Then we are controlling part of the organization. मैम लास्ट टाइम में जो आपने स्टेप्स बताए थे उसमें इन्वेस्टमेंट था, फाइनेंसिंग था और डिविडेंड था। वो तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे ना। ये तो मैं आप लोगों को यानी कि अगर आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहो, फाइनेंसिंग करना चाहो या डिविडेंड करना चाहो, वो भी उसकी एक ही बात आ जाती है। अगर आप लोग प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, तो भी आप लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली आप लोगों की वो होती है जिसमें आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग। अब जैसे अब आपकी क्लास में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों के लिए उन सबसे मेन इशू उन बच्चों का है कि अब आप लोग जो हो, आप लोगों को इंग्लिश में क्लियर अप नहीं होना, क्योंकि आप लोगों के थेरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर मैं आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ा देती हूँ तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर होने। ऐसा है कि नहीं है? जी मैम ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। फिर आप लोगों के लिए बेस्ट वे यही है कि अब वो जैसे वो बच्चा बार बार कहता है कि मैडम आप इंटू इंग्लिश पढ़ाएं, अगर मैं आप लोगों को इंटू इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो फिर आप लोगों के लिए उसको कवर अप करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है। मैम वो 3 फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, उनको उर्दू समझ ही नहीं आती, इसलिए वो कह रहे हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, ठीक है, मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ। लेकिन फिर अब बेस्ट वे यही है कि मैं आप लोगों को पहले जो है ना वो इंटू इंग्लिश वाले बच्चों को पढ़ा दिया करूँ, उर्दू वाले बच्चों को पढ़ा दिया करूँ, फिर उसके बाद जो है ना इन बच्चों को आफ्टर जो है ना वो क्लास के लिए बच्चे मुझसे समझ लिया करें। ठीक है। जी मैम ये ठीक है अगर वो मानती हैं तो। आप उनसे यार कौन है आपकी क्लास का? फहद है ना? फहद, आप बच्चे उनसे डिस्कस कर लेना कि अगर आप लोग इस बात पे एग्री होती हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप लोगों को थोड़ा सा उनके पास सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यार कहाँ गए हैं? यस मैम, मैं बता देता हूँ उन्हें। हाँ उनसे आप पूछ लो एक दफा कि उनको कैसे क्लैरिफिकेशन होती है। अगर ड्यूरिंग लेक्चर आप उन्होंने इनटू इंग्लिश पढ़ना है तो दैट्स अ गुड पॉइंट, बट आप लोग अगर इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर लोगे तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो आप लोगों को पढ़ाना ही है, जैसे मर्जी आप लोगों के लिए जैसे इजी आप लोगों ने बता देना है, हमारे लिए ऐसे कन्वीनियंट पॉइंट है। अगर मैं आप लोगों को ओके मैम। जितने भी बच्चे हैं, अगर मैं आप लोगों को इनटू इंग्लिश पढ़ाऊँ तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लोगे उसको? यस मैम। मैम 50-50 कर लें, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा उर्दू में। अच्छा नहीं, वो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को इंटू इंग्लिश भी बताऊंगी, इंटू उर्दू भी बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी। बस जैसे वो बच्चा है, वो दो बच्चियां हैं और एक बच्चा है उनके साथ, लेकिन उनके साथ तो मैं इंटू 50-50 नहीं ना कर सकती। मैं फिर उनसे पूछ लेता हूँ, तो जैसे वो कहते हैं आपको बता। चलो ठीक है, आप मुझसे पूछ लेना। अच्छा मैं अब आप लोगों को ये बात बता रही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक आप लोगों का ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप लोग प्लानिंग करते हो। जैसे लास्ट क्लास हुई तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप लोगों का फाइनेंस है वो क्या होता है और आप लोगों की मैनेजमेंट क्या होती है। आप लोगों का ये क्लियर अप हो गया। उसके बाद आप लोगों को अब ये बताना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं तो फिर इनका क्या इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना उसका मतलब होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में और कंट्रोलिंग में। जितनी भी हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है ना वो हमारी डिपेंड कर रही होती हैं प्लानिंग पे। अगर लेट्स सपोज करो कि अगर हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं,
हमारा, हम जिससे कोई इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने कोई इंडस्ट्री बनानी है, तो हमारा इनिशियल पार्ट क्या होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम लोगों ने फर्स्टली चूज करनी होती है प्लानिंग को। अगर हमारे पास प्लान ही ना होगा तो हम फर्दर चीजों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, हम उन पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे आप लोग अपनी एग्जांपल कर लो कि अगर आप लोग जो है, आप लोगों ने सीएस कर रहे हो, मोस्टली क्लास में बच्चे होंगे, उनका कोई प्लान होगा कि हम लोगों ने फर्दर जाके ये वाली स्टडी करनी है, या हम लोगों ने वहां जॉब करनी है, या हमारा ये थीम है। अगर वो विदाउट प्लानिंग जो है वो सारा प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि वो 0 पॉइंट पे है, क्योंकि उनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है। अगर उनके पास कोई प्लान होगा देन वो चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये होता है कि चीजों का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। अगर आप लोगों के पास प्लान होगा देन आप लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। अगर आप लोग, जैसे हम प्लान की बात करते हैं, हम इंडस्ट्री की बात करें कि अगर हमने कोई इंडस्ट्री बनानी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, तो फर्स्ट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हमारे पास जब इन्वेस्टमेंट आ गई तो हम लोगों ने ये चीज का प्लान करना है कि अब हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे जो है वो यूटिलाइज करना है। उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करें कहेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि डायरेक्टिंग क्या होता है। डेफिनेटली कि अगर हम कोई चीज का प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो दोनों चीजों को मिला के जो हम लोगों ने एक थर्ड पॉइंट चूज करना है, उसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं। डेफिनेटली अगर हम एग्जांपल करें कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसको हम लोग जो है वो एक नाम दे देते हैं, कि मोबाइल फोन का नाम दे देते हैं, कि हम लोगों ने सबसे पहले प्लान किया कि जी हम लोगों ने मोबाइल फोन बनाना है, ठीक है। मोबाइल फोन बनाने के बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज किया। जब मोबाइल फोन बन गया ना, फिर हमने उसको एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया कि हमने इसको ये कलर देना है, ऐसे कवर लगाने, ये फीचर्स ऐड करनी है, ये हम लोगों ने इसकी जो है ना रैम वगैरह यूज करनी है, ठीक है। ये हम लोगों ने इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग कर ली। जब हम लोगों ने चीजों को बना लिया तो डेफिनेटली हम लोगों ने इसको मार्केट तक लेके आना होता है ना। हम लोगों ने पब्लिक को इंट्रोड्यूस करवाना है। जब तक हम पब्लिक को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तो पब्लिक को क्या पता चलेगा कि आप लोग ये प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको मार्केट में लेके आ रहे हो। अगर आप लोग कोई चीज बना रहे हो, उसका प्लान कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों ने इसको डायरेक्टिंग भी करना होता है। डायरेक्टिंग आप किस वजह से करते हो, कि आप उसको मार्केट में लेके आ रहे हो। जब आप उसको मार्केट में लेके आ रहे हो देन आप लोगों को पता चलेगा कि जो आप लोगों ने चीज बनाई वो वैलिड भी है अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू डिजायर ऑफ द कस्टमर, या अकॉर्डिंग ऑफ द पब्लिक है कि नहीं है। या आपने कुछ क्लास माइक ऑफ करो बच्चे अपनी, माइक ऑफ करो बच्चे अपनी। आ रहे हैं तो हम लोगों ने ये बात बतानी है कि अगर हम चीज बना के इसको मार्केट में लेके आए हैं, क्या हमारी मार्केट में उसकी लॉन्च भी हुई है या नहीं हुई, उसकी कोई वैल्यू भी है नहीं है। उसके बाद लास्ट वाला आपने का पॉइंट मैंने आपको बताया कि कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। अब डेफिनेटली जब बनाए ऑर्गेनाइज के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग के बाद हम लोगों ने डेफिनेटली उसके व्यूज करने, जैसे आप लोग अपनी क्लास माइक ऑफ करो बच्चे, जिसका माइक यार इससे को माइक ऑफ करे बच्चे अपना। पर एडमिशन ले लिया तो उसकी क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो। जब आप लोगों ने एडमिशन लेने के बाद जब आप पेपर्स वगैरह दिए, तो पता चला कि हमारे पेपर्स के अंदर हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, वो आप लोग का एक डायरेक्टिंग प्रोसेस है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आप लोग ठीक है, हमारा जो चल रहा है। अगर लेट्स सपोज you are very lazy, the bad performance or during the overall मैम semester। समझ नहीं आ रही शोर की वजह से। मैम एक मिनट माइक ऑफ हो जाए फिर आप पढ़ा दीजिएगा, समझ नहीं लग रही। ये किसने माइक ऑन किए हुए हैं? अगर अभी मैं आपसे बात करी थी कि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, सबसे हमारा फर्स्ट जो है वो पॉइंट होता है प्लानिंग, देन हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टिंग करते हैं, और लास्ट वन हमारा पॉइंट होता है कि कंट्रोलिंग करना। हमारे बिजनेस की ओवरऑल जो है वो एक्टिविटी डिपेंड करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि प्लान क्या होता है, कि जो आप लोगों का इनिशियल पास, जैसे आप लोग अपनी एग्जांपल ले लो कि अगर आप लोग सीएस के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों ने डेफिनेटली सबसे पहले प्लान किया कि हम लोगों ने सीएस में जो है वो एडमिशन लेना है। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो गया तो वो एक आप लोगों का ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस था। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है आपके पास डायरेक्टिंग क्या होता है,
कि अगर लेट्स सपोज कि अगर आप लोग जो है वो अपने पेपर्स वगैरह देते हो, ठीक है, आप लोग जब अपने पेपर्स देते हो तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो अच्छी जा रही है या नहीं अच्छी जा रही। अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस ठीक जा रही है, बैड बैड कंडीशन में जा रही है, तो आप लोगों ने देखना है कि ये कौन सी ऐसी जो है वो वीक पॉइंट है हमारे अंदर जो हम लोग उसको कवर अप नहीं कर सकते। हम लोग लेक्चर्स भी ले रहे हैं, हम लोग सारी वर्किंग भी कर रहे हैं, हम पढ़ भी ले रहे हैं, तो हम पेपर्स भी दे रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जिसकी वजह से जो है वो हम लोग नहीं इसको ठीक से कवर अप कर पा रहे। फिर आप लोगों ने उसके अंदर एक कंट्रोलिंग प्रोसेस यूज करना होता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि जो आप लोगों की बैड या पुअर आप लोगों की कंडीशन है वो आप लोगों को कवर अप करने के लिए आप लोग एक कंट्रोलिंग प्रोसेस यूज करते हो। ऐसे ही अगर हम लोग कोई इंडस्ट्री की बात कर लें, कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, या आप लोग अपनी, जैसे मैंने भी आप लोगों को आपके स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी, या हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, अगर हम किसी इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेटली एक प्लानिंग प्रोसेस करना होता है। प्लानिंग प्रोसेस में वो क्या करेगा कि हमारे पास इतना फाइनेंस है, हम लोगों ने इसको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसकी एक मैनेजमेंट बनानी होती है। मैनेजमेंट जो है वो उनको थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन को गाइडलाइन देती है कि अगर आपके पास इतना फाइनेंस है तो आप इसको कैसे कैसे यूज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में लेके जा सकते हो, जिसके बिहाफ पे आप लोगों को प्रॉफिट अर्निंग हो सकती है। डेफिनेटली आप लोगों को भी पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का थीम क्या होता है कि उसने प्रॉफिट अर्निंग करती है। अगर विदाउट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग करेगी तो इट्स मीन दैट कि वो तो एक जो है वो नॉर्मल कंडीशन में चल रही है, उसको तो बिजनेस चलाने का ही नहीं पता। अगर आप लोग इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने इसके बदले में आप लोगों ने प्रॉफिट अर्निंग करनी है। समझ आई इस चीज की कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? यस मैम। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो? मैम मैम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग और इसके अलावा जो डिविडेंड है, ये तीनों मिलकर फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनती है। अब नेक्स्ट हम, जी बिल्कुल, आप लोगों की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है ना वो उसका आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाए, आप लोगों का डिविडेंड हो जाए, ये नेक्स्ट जाके मैंने अभी आप लोगों को मिक्स बैग का पढ़ाना है, उसके अंदर ये आप लोगों की सारी चीजें आ जानी है। जो आप लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है ना वो ये जो आप बात कर रहे हो ना डिविडेंड और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वो आप लोगों का मिक्स बैग होता है, वो आप लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होती। आप लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, डायरेक्टिंग को और कंट्रोलिंग को, चारों चीजों को मिल के ना जो एक चीज बनाती है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, ओके मैम। अब इसमें नेक्स्ट आप लोगों को एक पॉइंट दिया होगा। अब जैसे वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मैं बता देती हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स विद समवन ओवरऑल goal in mind. Mean to say that financial management depend on you firstly planning, organizing, third directing, and last one point of the controlling of the organization. The overall activity of the business depend on you financial management. The financial management of the organization poor than the organizations, the activity of the zero. आप लोगों ने वेरी नेक्स्ट डे में आना है, आप लोगों ने सुबह से शाम तक जो है ना वो आप लोगों ने ये वाली वर्किंग करनी है। इसका मतलब है कि जो आप लोगों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, आप लोगों की मैनेजमेंट में जितने भी आप लोगों के, जैसे वो आप लोगों को टाइम टेबल के बारे में आप लोगों को गाइडलाइन देते हैं, या आप लोगों को कोई और आप लोगों के डिपार्टमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन मिलती है, तो वो आप लोगों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, जिन्होंने आप लोगों को ऑर्डर कर दिया और आपने उस ऑर्डर को ओबे करना है। आप लोगों को डे टू डे जितनी भी आप लोगों की एक्टिविटी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप लोगों के जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जो सीईओ होते हैं, जो आपके मैनेजर्स होते हैं, उनको बताते हैं कि आपने सारे दिन में जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है और उसको कैसे कैसे आप लोगों ने मैनेज करना है। ठीक है, पता चल गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? बोलो तो सही, सो रहे हो? हेलो जी मैम, पता चल गया, समझ आ गई है। बोल क्यों नहीं रहे, सो रहे हो आप लोग? नो मैम, दे रहे हैं लेक्चर।
मैम समटाइम हम इसलिए नहीं बोलते कि मतलब हो सकता है टीचर कहें कि बस सीआर ही बताया है, तो इस वजह से। दानिश जमील कौन है? दानिश जमील कौन है? यस मैम। अब नेक्स्ट है, आप लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिए होंगे, आप लोगों को एक स्केच बना के, एक स्पेसिमेन बना के दिया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं। फर्स्ट आप लोगों का एक प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को जो है वो 3 कैटेगराइज में डिवीजन की जाती है। फर्स्ट आप लोगों के पास आता है एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। सेकंड पे आप लोगों के पास एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो आप लोगों के फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं। और थर्ड वन पे आप लोग के होते हैं एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट। एक आप लोगों के पास फर्स्ट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक प्रेसिडेंट होते हैं जिनको 3 कैटेगरी में डिवीजन कर दी जाती है। जो फर्स्ट होते हैं वो ऑपरेशंस को देखते हैं। ऑपरेशंस क्या होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, पता है किसी बच्चे को ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशंस का पता है क्या होते हैं ऑपरेशंस आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के? बोलो तो सही। नो मैम, नो आइडिया। नो आइडिया। ऑपरेशंस क्या होते हैं? आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब कोई भी डिसीजंस करने लगते हो, कोई भी आप लोग नई चेंजेस करने लगते हो, तो उसके लिए पहले आप लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को जज करना होता है। आप लोगों ने ऑपरेशंस करना होता है। ऑपरेशन करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को बहुत सारा आइडियाज मिल जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, आप लोगों को बहुत सारी चीजों की अनुभव हो जाती है कि हम लोगों ने चीजों को कैसे हैंडल करना है और किस तरह से करना है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का फाइनेंस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है। आपको भी पता है, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि आप लोगों के पास अगर फाइनेंस है, आप लोगों के पास कैपिटल है, आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप लोगों ने इसको कैसे कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है। अगर आप लोगों के पास जो है सोर्स नहीं होगा या आप लोग के पास फाइनेंस नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट वन पे है आप लोगों का कि एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट होता है जो आप लोगों को मार्केट के बारे में अननोन देता है। ठीक है। कि आप लोगों ने कैसे हॉन ऑन करता है आप लोगों को कि अगर मार्केट में ये वाले रेट्स चल रहे हैं, अगर जैसे सपोज करो आप लोग कि अगर आप लोग जो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों को मार्केट से टच रहना पड़ेगा। किस वजह से टच रहती हो आप लोग मार्केट से? ताकि आप लोगों को ये पता चले कि अब हमारी मार्केट के रेट्स जो है वो अप हो गए या डाउन हो गए। अगर आप लोगों की मार्केट के रेट्स जो है ना वो अप हो जाते हैं और आप लोग अपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो आप लोग डाउन कंडीशन में कर रहे हो या डाउन प्राइस पे कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप लोग अपने बिजनेस के लिए एक लॉस क्रिएटिविटी जो है ना वो शो करवा रहे हो। ठीक है। आप लोगों को मार्केट के बारे में हॉ नो होनी चाहिए कि हम लोगों ने अगर मार्केट के रेट्स जो है वो अप है तो हमने इसको कैसे हैंडल करना है, अगर डाउन है तो हमने उनको कैसे हैंडल करना है। क्लियर है ये बात? जी मैम। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट आते हैं जो ट्रेजर के होते हैं, और एक आपके पास वाइस प्रेसिडेंट आते हैं जो कंट्रोलर के होते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट में ट्रेजर का जो है वो फास्ट बजटिंग है, कैश मैनेजमेंट है, कमर्शियल बजटिंग है। डिफरेंट उसने आप लोगों को जो है ना वो बता दिया कि ट्रेजर क्या होते हैं। ट्रेजर क्या होते हैं बेसिकली, अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर लो तो आपकी यूनिवर्सिटी में एक ट्रेजर ऑफिस भी होता है कि नहीं है आपकी ऑफिस यूनिवर्सिटी में? जी यस मैम है। मैम। जो फीस स्लिप है मैम उसका भी एक सेक्शन होता है ट्रेजर ऑफिस का। ट्रेजर ऑफिस का 6176 कौन है? 6176 कौन है? यस मैम। अली बच्चे ये बात बताओ शाबाश कि जो ट्रेजर आप लोगों की यूनिवर्सिटी में जो ट्रेजर ऑफिस होता है उसका क्या काम होता है? आप तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आप लोग तो आई थिंक सो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ट्रेजर ऑफिस क्या काम करता है। नो मैम, नो आइडिया। नो आइडिया। आप यूनिवर्सिटी में नहीं रहते? हम्म। 63 67 कौन है? मैम कभी उनसे मुकद्दस? काम इस बारे में मैम कभी काम ही नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है। मुकद्दस कौन है 63? अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा 367, ये बताओ कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो ट्रेजर ऑफिस होता है उसका क्या काम होता है? मैम कोई आइडिया नहीं है कौन सा काम कभी गए हैं उधर। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। उस्मान खालिद कौन है 6370? 6385 कौन है? उसामा सलीम कौन है? उसामा सलीम। जी मैम। उसामा, मुझे बताओ शाबाश कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो ट्रेजर ऑफिस है उसका क्या काम होता है? नहीं पता? नो मैम। जो आपके ट्रेजर ऑफिस होते हैं, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, वहां पे एक ट्रेजर ऑफिस होता है। ट्रेजर ऑफिस का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आप लोगों ने किसी पर्सन को, जैसे अब हम लोग सपोज करो कि हम लोगों को जो आपकी यूनिवर्सिटी में अगर हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो वहाँ हमें जो है वो आफ्टर आप लोगों के सेमेस्टर या ड्यूरिंग या पर मंथ या जिस हिसाब से भी हम लोगों को जब सैलरीज मिलती है ना, तो यहाँ ट्रेजर ऑफिस जो है उसमें वेरिफिकेशन करनी होती है। उन्होंने ट्रेजर ऑफिस ने ही ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चेक्स जो है ना वहां से प्रोसेस होके जाती हैं। जितनी भी आप लोगों की फाइनेंसिंग होती है, जितना भी कैपिटल होता है, जितना भी आप लोगों का सोर्स ऑफ मनी होता है, वो सारा डिपेंड कर रहा होता है आपके ट्रेजर डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर आप लोगों के पास आपके पुली जो है वो चेक्स बन जाए, सब कुछ हो जाए, आप लोगों के जो है वो चेक्स के ऊपर अमाउंट भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, बट जब तक आपके ट्रेजर ऑफिस ने उसके ऊपर साइन नहीं करने या ट्रेजर ऑफिस के हेड ने नहीं करने, वहां से क्लैरिफिकेशन नहीं होनी, तब तक जो है वो आप लोगों का चेक्स या वो वाला आपका फाइनेंस या आप लोगों का कैपिटल कभी भी वैलिड नहीं होता। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन की, डिपार्टमेंट की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। जैसे आप लोग अपनी एग्जांपल ले लो, अगर आप सीएस के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हो तो जो बीबीए वाले बच्चे हैं उनकी अपनी वैल्यू है, आपकी अपनी वैल्यू। अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो हर सब्जेक्ट के बच्चे की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। इसी तरह हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी वैल्यू होती है। जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए कि प्रेसिडेंट होते हैं, 3 तरह के प्रेसिडेंट होते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, फाइनेंस करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चीजों का ऑपरेशन ना हो, चीजों के बारे में एनालिसिस ना हो, चीजों को जज ना किया जाए, इनको देखा ना जाए, तो डेफिनेटली हमें क्या पता चलेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे चीजों को सेट करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इनोवेशन करनी है, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली टेक्नोलॉजीज लेके आनी है। ऐसे तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी वैल्यू होती है जो हमें अवेयरनेस देती है कि आप लोगों ने कैसे कैसे चीजों को हैंडल करना है, कैसे कैसे चीजों को सेट करना है और कैसे कैसे चीजों को लेके चलना है। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला आप लोगों का पॉइंट आ जाता है कि कंट्रोलर, वाइस प्रेसिडेंट का मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेजर का बता दिया कि ट्रेजर क्या काम करता है। उसके बाद कंट्रोलर का, जैसे अभी मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आप लोगों को बात बताई कि प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो। अब हमने प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सब चीजों को तो डिस्कस कर लिया कि हम लोग क्या करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, उसके बाद हम मार्केटिंग करते हैं और उसके बाद हमने ट्रेजरी की भी बात कर ली। तो हम इन सारी चीजों के ऊपर प्रोसेस कर लेते हैं, तो लास्ट में जाके हम लोगों ने एक कंट्रोलिंग प्रोसेस अडॉप्ट करना होता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के जो वीक पॉइंट है आपने उसको कैसे कवर अप करना है। ठीक है, अगर आपके पास, अगर लेट्स सपोज करो कि आप लोग अपनी एग्जांपल ले लो कि आप, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक फ्रंट एग्जांपल दिया है कि अगर आप लोग एक पेपर सेशन में जा रहे हो, पेपर सेशन में जाने के बाद आपको पता चलता है कि मैं पेपर तो अटेम्प्ट कर रहा हूँ बट मेरे अंदर ये वाले वीक पॉइंट है, मैंने इसको कैसे कवर अप करना है। ठीक है, जो आपके वो वीक पॉइंट्स हैं आप लोगों ने उसको जो कंट्रोल करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, वो आप लोगों का एक कंट्रोलिंग प्रोसेस बन जाता है। क्लियर है ये बात? यस मैम। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? 63, 61 कौन है? यस मैम। 63 कोई इशू है आपके साथ? नो मैम।
क्या रिपीट कर दूं एंड से? ये कौन है, ये कौन बच्ची कह रही है? मैम एंड से मेरा कनेक्ट वो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो वो रिपीट कर दे, नहीं मैंने सुना। क्या बच्चे बताओ? मैम अभी जो आपने पढ़ाया है। अभी पढ़ाया? अभी तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि जो आप लोगों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो आप लोगों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे तो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलेगी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे आप लोग अपनी एग्जांपल ले लो कि अगर आपकी क्लास में टीचर ना हो तो आप लोग लेक्चर्स आप लोगों को कौन पढ़ाए? ठीक है, आप लोगों को तो पता ही नहीं चलना कि बुक के अंदर हमने ये वाली चीजें पढ़नी है, क्योंकि आप लोग कभी पढ़े ही नहीं हो, आप लोग यूज टू ही नहीं हो इस चीज से। अगर क्लास का टीचर होगा तो आपने उसने आपको डेली एक्टिविटी बतानी है, उसने आपको लेक्चर बताना, पढ़ाना है, पढ़ा के बताना है कि आप लोगों ने इसको कौन कौन सी चीजें करनी है और कौन कौन से आप लोगों ने इसको स्टेप्स को लेके चलना है। ठीक है। इसी तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेन रोल क्या होता है? उनका ये मेन रोल होता है कि उन्होंने डे टू डे एक्टिविटीज बतानी है मैनेजर्स को, सीनियर जो है आपके एग्जीक्यूटिव उनको, और सीईओ को। सीईओ क्या होते हैं? आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्रेसिडेंट आते हैं। प्रेसिडेंट को कैटेगराइज किया जाता है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है ऑपरेशन पार्ट, सेकंड है आप लोगों का फाइनेंसिंग, और थर्ड पे आप लोगों का पार्ट है मार्केटिंग। अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन की बात करें, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप लोगों ने कोई डिसीजन करना है, ठीक है, डिसीजन करने के लिए सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब जैसे आप लोग अपनी एग्जांपल ले लो कि अगर हम लोग जो है वो जैसे आजकल कोविड का बहुत ज्यादा यानी कि न्यूज में बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ, जैसे फैसलाबाद, लाहौर, और हम इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे आप लोगों को कहा जाए कि फैसलाबाद में, लाहौर में या इस्लामाबाद में आपने ये देख के बताना है कि कहाँ पे कोविड की रेशो बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा, आप लोगों को चीजों को जज आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब आप इन सारी चीजों को कर लोगे, एनालिसिस कर लोगे, देन आप लोगों को पता चलेगा कि फैसलाबाद में उसकी रेशो ज्यादा है, लाहौर में या इस्लामाबाद। जब तक आप उसको ऑपरेशन नहीं करोगे, उसका एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आप सिर्फ जज कर लोगे। आप जो है ना वो बस बाय गैस कह दोगे कि वहां पे इतनी रेशो है, वहां पे इतनी रेशो और वहां पे, बट आप फुली श्योर नहीं होते। जब आप किसी चीज के बारे में फुली श्योर होते हो देन आप लोग डिसीजन करते हो। जब आप फुली श्योर नहीं होते तब तक आप अपने डिसीजन को कवर अप नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैंने आपको पॉइंट बताया कि फाइनेंसिंग कैसे करते हो, कि अगर आप लोगों ने ऑपरेशन कर लिया तो डेफिनेटली आप लोगों ने फाइनेंसिंग करनी है, उसकी वजह से आप लोगों ने जो है वो ऑपरेशन किया था। और लास्ट पे आप लोगों का पॉइंट है कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग, जब तक आप लोगों ने चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी कि क्या हमारी मार्केट के ट्रेंड्स हैं, क्या इनोवेशन हो रही हैं, क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, तब तक जो है वो हम लोग अपने बिजनेस को नहीं चला सकते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास फाइनेंस तो है, हमने फाइनेंस को कैसे यूज करना है वो हम लोगों को कौन बताती है? हमारी मैनेजमेंट बताती है। हम अपनी मैनेजमेंट के अंदर जो है वो मैनेजमेंट को यूज करते हुए, हम लोग अपने फाइनेंस को यूटिलाइज करते हुए हम एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में लेके चलते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बात बताई कि इनके पास 2 तरह के जो है वो प्रेसिडेंट आ जाते हैं। एक ट्रेजर के आ जाते हैं, कंट्रोल के आ जाते हैं। जो ट्रेजर होते हैं वो जितने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, जितना भी फाइनेंस जो होता है उसके रिलेटेड जो है वो एक ट्रेजर ऑफिस को चूज किया जाता है। फिर ये जितने भी सारे प्रोसेस हो जाते हैं उनके लिए जो है वो हम लोगों ने एक कंट्रोलिंग प्रोसेस भी रखा होता है। अगर लेट्स सपोज करो कि जैसे हम लोग अभी करंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, ठीक है, जिसको हम लोग एक शैम्पू का नाम दे देते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि जी हमने एक शैम्पू की, आवाज आ रही है क्लास आप लोगों को? जी मैम। अगर हम उसको एक शैम्पू का नाम दे देते हैं कि जी हमने एक मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हमने उसको एक शैम्पू का नाम दे दिया है, जब हम उसको मार्केट में लेके आते हैं तो डेफिनेटली हम उसको सिर्फ मार्केट को एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में किन चीजों के ट्रेंड्स हैं, क्या कस्टमर चीजों को लाइक कर रहा है, क्या इनोवेशन चल रही है और क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। हम लोग जो है वो जस्ट प्रोडक्ट को बना लेते हैं, बना के जब हम उसको मार्केट में लेके आते हैं तो फिर हम लोगों ने डेफिनेटली एक फीडबैक भी लेना होता है अपनी पब्लिक से, अपनी कस्टमर से। क्या है जो हम लोग चीज बना के मार्केट में लेके आ रहे हैं, क्या आप उस लोग उससे सेटिस्फाइड भी हो कि नहीं सेटिस्फाइड हो?
अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, उसके अंदर हमें कौन सी एडिशन करनी चाहिए। अगर आप लोग नहीं सेटिस्फाइड तो आप हमें अपने हमारे जो है वो वीक पॉइंट्स बताओ कि हम उनको कंट्रोल करें, हम उनको कवर अप करें, हम नेक्स्ट जो है वो इन फ्यूचर आप लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दें। क्लियर है ये बात? यस मैम। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू हो? थैंक यू सो मच मैम। किसी बच्चे को कोई इशू हो यहाँ तक? नो मैम। जी जी बोलो। मैम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पढ़ा रही होती हैं और हमने साथ बुक ओपन की होती है तो हमें पता नहीं चलता कि कौन कौन से पेज पर आप पढ़ा रही हैं। मैंने अभी बताया तो है आप लोगों को पेज नंबर, मैंने आप लोगों को बता के देन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है कि पेज नंबर 9 पे आप लोगों को एक स्पेसिमन दिया हुआ है, एक स्केच दिया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ओके मैम। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन क्लास? अब आप लोग पेज नंबर पे आ जाओ, 13 पेज नंबर पे फाइनेंसिंग एसेट्स दिया होगा आप लोगों को, मिल गया? पेज नंबर 13 आप लोगों का पॉइंट दिया हुआ है फाइनेंसिंग एसेट्स। जी मैम मिल गया। अब नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट आ जाता है कि फाइनेंसिंग एसेट्स क्या होता है। अभी हम लोग जैसे बहुत यानी कि डिस्कस करके आए कि फाइनेंस क्या होता है आप लोगों का। अब वो कहते हैं कि फाइनेंसिंग एसेट्स क्या होता है। तो आप फाइनेंसिंग एसेट्स एक आप लोगों का ऐसा एसेट्स होता है जहां से आप लोगों को रिटर्न होती है। अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि कौन सी रिटर्न और कैसी रिटर्न और कहाँ से हम लोग को जो है वो रिटर्न होगी। एसेट्स क्या होते हैं आप लोगों के असासाजात होते हैं जो आप लोगों की कस्टडी में होते हैं। जैसे आप लोग सपोज करो कि अगर आप लोग कोई गाड़ी है वो आप लोगों ने खुद से बाय की हुई है, कोई आपके घर की बिल्डिंग है वो आप लोगों ने खुद से बाय की हुई है, कोई आप लोगों ने लैंड लिया हुआ है वो आपने खुद से बाय किया हुआ है और उसकी एक्सेस किसके पास है? आप लोगों के पास है। अगर आप उसकी एक्सेस आपके पास है तो इसका मतलब है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के या आप उस एसेट के या आप उस असासाजात के ऑनर हो। आप जब उसको चाहो आप उसको यूज कर सकते हो, जब चाहो उसको सेल कर सकते हो, जब चाहो आप उससे बेनिफिट्स ले सकते हो। ठीक है, कहते हैं फाइनेंसिंग एसेट्स क्या होता है? ऐसा एसेट जिससे आप लोग रिटर्न करवाते हो। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो होते हैं जिसमें आप लोगों की लैंड्स आ जाती हैं, आपके पास बिल्डिंग्स आ जाती हैं, आप लोगों के पास मशीनरीज आ जाती हैं, उसको आप लोग एसेट्स कहते हो। और एसेट्स होते हैं वो आप लोगों को मोर देन 1 ईयर बेनिफिट्स देते हैं। आप लोग उसके ऊपर हैवी अमाउंट जो है वो यूज कर लेते हो, हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और आप लोगों को मोर देन 1 ईयर बेनिफिट्स देते हैं, उसको आप लोग एसेट्स कहते हो। वो कहते हैं कि एसेट्स कैसे आप लोग रिटर्न ले सकते हो। जैसे आप लोग सपोज करो कि अगर आप लोगों ने कोई मकान वगैरह खरीदा है, कोई हाउस वगैरह जो है ना वो आप लोगों ने बाय किया है, आप लोगों ने उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट लगाई है, हैवी अमाउंट लगाई है। ठीक है, आपने उसकी फिनिशिंग करवाई है, उसको बिल्कुल ओके कर लिया है, ओके करने के बाद आप उसको रेंट पे दे देते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को पर मंथ जो है वहां से रेंट अर्न होना है ना, ऐसे ही है ना? जी मैम। ऐसे ही है ना, जो आप लोगों को मंथली बेस पे रेंट जो है वो अर्न होना है तो वो आप लोगों की क्या बन जाएगी? फाइनेंसिंग एसेट्स बन जाएंगे। कैसे फाइनेंसिंग एसेट्स बनेंगे कि आप लोगों ने एक दफा उसके ऊपर हैवी अमाउंट लगा दी, हैवी आप लोगों ने एसेट्स को बाय कर लिया, आप लोगों ने बाय करने के बाद उससे रिटर्न भी लेना है। रिटर्न लेने का मतलब ये हुआ कि आपने एक बिल्डिंग परचेज की, उसको आप लोगों ने रेंट पे दे दिया, जब आप लोगों को मंथली बेस पे रेंट मिलेगा वो आप लोगों का फाइनेंसिंग एसेट्स बन जाएगा। अब आप लोगों के पास सिर्फ फाइनेंसिंग एसेट्स में आपके पास पॉइंट आते हैं, रियल एसेट्स होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, आपके पास स्टॉक होता है और आपके पास बाउंड्स होते हैं। यहाँ पे लिख लो, मे बी ये पॉइंट ना हो, यहाँ पे लिख लो इसको अपने पास बुक के ऊपर, इसको मेंशन कर लो। फाइनेंसिंग एसेट में फर्स्ट पे आपके पास पॉइंट आता है, रियल एसेट्स आते हैं, सेकंड पे फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं, थर्ड पे स्टॉक आता है, फोर्थ पे आपके पास बाउंड्स आ जाते हैं। लिख लिए क्लास? फर्स्ट वन रियल एसेट, सेकंड फाइनेंशियल एसेट,
थर्ड स्टॉक, फोर्थ वन इज बाउंड्स। मैम फोर्थ वन रिपीट करिएगा। बाउंड्स, बाउंड्स, बाउंस। बाउंड्स, BOUNDS वाला बाउंड्स, शेयर्स जो आप लोगों के होते हैं, ओके मैम। बाउंड्स वगैरह। सिक्सटी थ्री 46 कौन है? कौन है 63 46? नुमान जवेद कौन है 63 56? यस मैम। अच्छा नुमान बच्चे ये बात बताओ कि आपके मैंने भी आपको एग्जांपल दी है, कहाँ से पढ़ रहे हैं हम, क्या कौन सा टॉपिक मैंने आपको बताया अभी? मैम मेरे पास बुक नहीं है, मैं मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ इसलिए पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर मोबाइल से पढ़ रहे तो मोबाइल से कौन सा वर्डिंग चेंज हो जाती है या डेफिनेशन चेंज हो जाती है, कुछ और चेंज हो जाता है। मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, मुझे ये बात बताओ कि हम कौन सा पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैम आप बिजनेस के बारे में बता रही थी, क्या है जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं सबने बिजनेस करना। कौन से पॉइंट से बता रही थी ना, ये बताओ शाबाश। फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में मैम आप बता रही थी। पता कुछ भी नहीं है, बस गैस ही लगा रहे हो, ऐसे ही है ना। मैम बुक नहीं ना है, नोट्स नहीं है, ये पता नहीं है कहाँ से, बस इतना पता है फाइनेंशियल एसेट्स के बारे किसी ने मैसेज कर दिया होगा कि बता दो ये वाला, ऐसे ही है। में। नहीं मैम ऐसे नहीं। अच्छा पॉइंट पढ़ रहे थे कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बात बताई कि अगर लेट्स सपोज कि आप लोग डिग्री दे रहे हो, आप लोग एजुकेशन ले रहे हो, तो डेफिनेटली हर स्टूडेंट का थीम क्या होता है कि हम लोगों ने अगर इतनी हैवी अमाउंट जो है वो अपनी डिग्री के ऊपर लगाई है तो डेफिनेटली हम लोगों ने जॉब करनी है। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने कुछ अर्न भी करना है। डेफिनेटली अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बदले आप लोगों ने जब उसके बदले में अर्निंग करनी है, वो आप लोगों का फाइनेंशियल एसेट्स बन जाता है। अब नेक्स्ट मैंने आप लोगों को थर्ड पॉइंट बताया कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक आप लोगों का डिविडेंड होता है, जिसको आप लोग मुनाफा कहते हो। कि अब जैसे लेट्स सपोज कर लो कि आप लोग एक बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस चलाने पे आप लोगों ने हैवी कैपिटल लगाया है, हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन फ्यूचर आप लोगों ने उससे जो है वो डिविडेंड लेना है, प्रॉफिट लेना है। उसके बाद बाउंड्स की बात करें, जैसे अब हम एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर आप लोग सपोज करो कि आप लोगों ने बैंक में क्या है, अपने जो है वो पैसे वगैरह रखवाए हुए हैं, ठीक है, या आपने बैंक से बाउंड्स वगैरह खरीदे हुए हैं। अब हमारा यानी कि मोस्टली लोग जो है वो बाउंड्स वगैरह खरीदते हैं। 100 का बाउंड्स ले लिया तो उसके ऊपर वो आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि अगर आपने 100 का बाउंड्स लिया, बच्चों को पता भी होगा आपको बाउंड्स होते क्या है, पता है ना क्लास आप लोगों को? क्लास पता है बच्चे बाउंड्स क्या होते हैं? जी मैम। यस मैम। क्या यस होते हैं मैम। बाउंड्स, क्या होते हैं मैम बताओ शाबाश। जिनसे जिनसे इनाम निकलता है। बिल्कुल, यानी कि आप लोगों ने शॉर्ट सोर्स ऑफ मनी जो है वो बाउंड्स परचेज कर लेते हैं और आप लोगों को लाम सम ऑफ अमाउंट जो है ना वो डिलीवर की जाती है। जैसे अगर 100 का बाउंड्स लो तो आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बता देता है कि आप लोगों का 7 लाख में, 3 लाख में या 2 लाख में, या आप लोगों को जो है वो इन फ्यूचर आप लोगों को प्रॉफिट होगा। बाउंड्स वो चीज होती है जिसपे आप लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है कि हम लोगों ने एक अमाउंट थी, एक इन्वेस्ट की थी और उसके बदले में हमें कुछ मिला है, उसको हम किस चीज का नाम देंगे? फाइनेंसिंग एसेट्स का नाम देंगे। क्लियर है ये बात? मैम रिपीट करिएगा एक दफा।
मैंने कहा है कि फाइनेंस बाउंड्स जो होते हैं ना, बाउंड्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेट्स सपोज आप लोग जो है वो 100 का बाउंड ले रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट आप लोगों को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है, वो आप लोगों को बता देता है कि आपके बाउंड्स जो है ना वो कितने का, अगर 100 का लोगे तो इसके राउंड अबाउट जो है ना वो आप लोगों को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 100 का बाउंड ले रहे हो तो आप लोगों को 7 लाख, 5 लाख या 4 लाख की कोई भी आप लोगों को जो है वो अमाउंट बता देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब बाउंड लिया तो वो आप लोगों का 100 का था, आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, आपने उसके ऊपर फाइनेंस लगाया था, और उससे आप लोगों को जो बेनिफिट हुआ है, जो आप लोगों को इंटरेस्ट मिला है, उसको आप लोग फाइनेंसिंग एसेट्स का नाम दोगे। ओके मैम, आ गया समझ। अच्छा मुझे ये बात बताओ कि आप लोगों को ऐसे ज्यादा समझ आती है कि बुक से रीडिंग करवा दिया करो? मैम बुक से रीडिंग करवा दिया करें। बुक से रीडिंग करवा दिया करो, ठीक हो गया, सही है, ठीक है। तो ये तो फिर आपने बहुत अच्छा हल बता दिया फिर। अच्छा मुझे ये बात बताओ, क्लास मेजोरिटी आप आर यू एग्री कि आई एम रीडिंग ऑफ द बुक्स? यस मैम। यस ठीक मैम। हो गया, ठीक हो गया, यानी आप लोग चाहते हो कि आपको बुक्स रीडिंग करवा दी जाए, ऐसे ही है? जी मैम। ठीक हो गया, सही। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा हल बता दिया फिर तो। मैम काफी सारी गर्ल्स भी कह रही हैं और स्टूडेंट काफी सारे कह रहे हैं कि नोट्स ले लें, तो क्या ले लें? मैम नोट्स का कह रहे हैं सब। नोट्स का कह रहे हैं? जी मैम, वो कह रहे हैं बुक से ऐसे नहीं इतना ज्यादा मतलब हो सकता कवर। नहीं नहीं नहीं, मैंने नोट्स कौन सा आपको बुक से सब कुछ ही पढ़ाना है, मैंने तो आप लोगों को सिलेक्टिव जो है वो टॉपिक्स करवाने हैं। पूरी बुक में से मैंने आप लोगों को पूरी बुक नहीं पढ़ानी, जस्ट आप लोगों को सेलेक्टिव जो है वो आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ाने हैं। मैम मतलब जैसे स्लाइड्स होती हैं इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आप करवा रहे हैं, तो इसकी स्लाइड्स मिल जाती तो हमें इजी रहता है याद क्या करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आई थिंक तो कि जब आप लोगों की मेरे साथ फिजिकल क्लास हुई थी तो बच्चों ने ये बात कही थी कि मैडम हम स्लाइड से नहीं इजीली कर पाएंगे, आप हमें बुक रिकमेंडेड कर दें। जैसे अभी वो बच्चे कह रहे हैं कि आप हमें बुक रीडिंग करवा दें। ये आपकी क्लास के बच्चों ने कहा था कि मैडम आप हम जो है वो मैम स्लाइड से नहीं। जी जी मैम ज्यादा बच्चों ने स्लाइड्स का ही बोला था, बस एक बच्चे ने वो बोला था कि बुक से करवा दे, बाकी सब ने यही कहा था। जी मैम सिर्फ मैम एक Sole proprietorship is the oldest form of the business organization, as the title suggests, as single persons on the business hold title to all its assets and is responsibility for all of its debts. Proprietorship paid no separate income tax. The owners merely added by profit or subtracts any losses from the business when determining personal taxable income. This business form is widely used in services industries because it is in simplicity. A sole proprietorship can be established with few complications and title expenses. Simplicity is it is the great virtual. पेज नंबर आप लोगों का 18 है, पता चल गया ना आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ पे है? जी मैम। ठीक है, अब वो कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप अ बिजनेस फॉर्म for which there is one owner. This single owner has unlimited liability for all debts of firms. Sole proprietorship is the short form. The single person manage the business activity. At the end of the session, the profit and loss depend on your sole proprietorship. सॉल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि आप लोगों की बिजनेस का एक सिंगल मेंबर होता है, जिसमें आपके एट द एंड ऑफ द ईयर जाके अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, तो उसने खुद से बेयर करना होता है। क्यों नहीं, वो किस वजह से वो खुद उसको बेयर करना पड़ता है? क्योंकि उसके साथ कोई सेकंड पर्सन जो है ना वो एडिड नहीं होता। अगर उसके साथ कोई सेकंड पर्सन ऐड होगा तो इट्स मीन कि उनकी डिवीजन हो जाएगी कि इतने परसेंट जो है ना वो इसने प्रॉफिट लेना है, इतने परसेंट इसने प्रॉफिट लेना। अगर लेट्स सपोज कि उनको लॉस होता है तो उसकी भी डिवीजन हो जाती है, कितना लॉस इसने बेयर करना है, इतना लॉस इसने बेयर करना है। जो सॉल प्रोप्राइटरशिप होता है इसमें एक सिंगल मेंबर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को चेकआउट कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा होता है।
जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उस सिंगल पर्सन ने जो है वो उनको कवर अप करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि पार्टनरशिप्स क्या होती हैं। जैसे भी सॉल प्रोप्राइटरशिप की बात करके आए कि सॉल प्रोप्राइटरशिप ने कि एक सिंगल मेंबर जो होता है वही ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है और उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। पार्टनरशिप की बात करते हैं। अ पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म इन विच 2 or more individual acts as owner. In a general partnership, all partners have unlimited liability for the debts of the firms. In a limited partnership, one or more partners may have limited liability. कि पार्टनरशिप में बिजनेस में क्या करते हो आप लोग कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं और इसमें 2 या मोर देन पर्सन जो है वो ऐड होके बिजनेस को चला रहे होते हैं, बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब कैसे ये एक्टिविटी हो सकती है आपके पास कि अगर 2 लोग चला रहे हैं, अगर लेट्स सपोज कि बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली उनमें एक कंट्रीब्यूशन से दोनों में डिवीजन हो जाएगी कि इतने % प्रॉफिट बोलेगा और इतने % प्रॉफिट बोलेगा। जब उनके लॉस की डिवीजन होती है तो डेफिनेटली दोनों पर्सन के लॉस की डिवीजन होती है कि इतने % जो है वो लॉस इस पर्सन ने लेना और इतने % लॉस जो है ना वो इस पर्सन ने बेयर करना है। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आप लोगों ने कोई भी एडिट करनी है, कोई भी एग्रीमेंट करना है तो 2 पर्सन की कम्युनिकेशन होना मस्ट होती है। ऐसे नहीं कि आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, 2 लोग कर रहे हो या 2 से ज्यादा लोग आप लोग इंक्लूडिंग जो है वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप लोग उसकी डिसीजंस करते हो, कोई आप लोग इनोवेशन करते हो, कोई आप लोग टेक्नोलॉजीज लेके आते हो तो सिंगल पर्सन उसका हेड बन के उसके अंदर डिसीजन करने लग जाता है। इट्स अ नॉट बेटर वे, इट्स अ नॉट पॉसिबल। इसमें दोनों पर्सन की जो है अवेयरनेस होना मस्ट होती है। 2 पर्सन है या मोर देन 2 पर्सन है, उन लोगों की अवेयरनेस होना मस्ट होती है। क्लियर है ये बात? किसी बच्चे को यहाँ में कोई कंफ्यूजन हो? किसी बच्चे को यहाँ में कोई कंफ्यूजन हो इसमें सॉल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में? नो मैम। इतना ही पढ़ना है कि और पढ़ना है नेक्स्ट? बहुत है मैम। बहुत है? नहीं आप क्या और पढ़ लें? मैम बहुत है।